प्रदेश के दो प्रांत अवध और ब्रज का इतिहास में ही नहीं, हिंदी साहित्य में भी विशेष योगदान है। होली विश्व प्रसिद्ध है। होली के रंग में सराबोर जब शरीर शिथिल हो जाता है, थकान से चूर होता है, तो कुछ ठंडा स्वादिष्ट पीने का मन करता है। आइए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ बाल भारती द्वारका की रसोई में, जहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अंजीर मिल्क शेक। उसका स्वाद चखने के लिए आज मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी। हाँ सपना, इतना अच्छा इतना प्यारा तुमने अभी वर्णन दिया है और मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा। भैया प्लीज जल्दी से बनाइए और हमें पिलाइए ये अंजीर का मिल्क शेक। पहली बार सुना है लेकिन पता है आपके हाथों में जादू है। थैंक यू सो मच तरना मैम। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। 1 ग्लास अंजीर मिल्क शेक बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले 2 अंजीर, 5 से 6 बादाम, 4 से 5 किशमिश, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी दखनी मिर्च, थोड़ी सी सफेद इलायची, 2 चम्मच वनीला आइसक्रीम, 1 ग्लास दूध। ये स्वादिष्ट पेय पीकर तो बताइए बना कैसा है। बहुत बढ़िया सपना, देखकर ही बहुत बढ़िया लग रहा है और पीने के बाद तो मैं इमेजिन कर ही सकती हूँ। वाह सपना, आपने क्या ड्रिंक बनाया, इतना एनर्जेटिक, इतना रिफ्रेशिंग। इसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है और आपने इसे होली के अवसर पर बनाया है, तो मेरे ख्याल में हमारे दर्शक, बच्चे और बड़े सभी इससे लाभान्वित होंगे कि ये ड्रिंक अपने आप में पौष्टिक गुणों से भरा है। आपने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जैसे बादाम मानसिक संतुलन बनाए रखता है और अंजीर हृदय रोगों से दूर करता है, दखनी मिर्च आपकी आंखों की ज्योति को बढ़ाने का काम करता है और गुड़ तो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इलायची डाइजेस्टिव सिस्टम को और दूध तो अपने आप में संपूर्ण आहार है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही पौष्टिक हैं और ये तो मेरे ख्याल में एज अ टीचर मैं कह सकती हूँ 100 में से 200 अंक प्राप्ति का ये है पेय आपका। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। जब हम ये ड्रिंक लेंगे तो हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, लेकिन जब हम शारीरिक और मानसिक संतुलन या शक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए आपको पता है? जी मैम, योगा, और योगा से ही होगा। योगा से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अब मैं आपको योगा की बहुत सहज और स्वाभाविक क्रियाएं बताऊंगी जो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आइए चलिए मिलते हैं तरना मैम की यौगिक क्रियाओं से। योग यानी मिलना या जुड़ना। यहाँ पर मन और शरीर, आत्मा और परमात्मा का मिलन जिसकी हम बात कर रहे हैं। योग के लिए सबसे जरूरी है कि साधक अपने मन को नियंत्रण में रखकर बैठे। कोई भी घर के शांत वातावरण में और हवादार वातावरण में आप अपना मैट बिछा लें, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें और लंबा गहरा श्वास लें और ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। इस ओम की ध्वनि में, इस नाद में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और इस नाद द्वारा हम अपने शरीर की सभी नाड़ियों को शोधन कर सकते हैं और इन नाड़ियों का शोधन करने की सबसे बेहतरीन तरीका है श्वास क्रियाएं। पहली श्वास क्रिया, लंबा गहरा श्वास भरना। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, नासिका से श्वास लेंगे और मुख को गोल करके खाली कर देंगे। इस प्रकार 10 से 15 बार यदि हम गहरी श्वासों को भरते हैं तो हमारे शरीर की सभी तनाव दूर हो जाते हैं। दूसरी क्रिया है अनुलोम विलोम। इसमें बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की 2 उंगलियां अंगूठे के जड़मूल में
और दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से श्वास खाली करें, इस तरह। और बाईं से भरें। अब दाईं से खाली करें और दाईं से भरें। इस प्रकार 5 से 10 बार ये क्रिया करने से हमें तनाव से मुक्ति, अनिद्रा की बीमारी से छुटकारा एवं हमारे शरीर के सभी दोषों का निवारण होता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तीसरी क्रिया एवं प्राणायाम भ्रामरी, जिसमें हम दोनों हाथ गोदी में, बाईं हथेली पर दाईं हथेली, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और ओम का उच्चारण करते हैं और सिर से पांव तक ध्यान लगाते हैं। इसमें हमारा ध्यान अपनी श्वास क्रियाओं पर भी रहता है। इस प्रकार से आंखें कोमलता से खोलेंगे। इस क्रिया से हमारी कंसंट्रेशन शक्ति बढ़ती है और बच्चों के लिए ये बहुत ही आसान प्राणायाम है। वो कहीं भी किसी भी स्थान पर आसन लगाकर सुख आसन में इसे कर सकते हैं। इस क्रिया में केवल आपको ध्यान को एकाग्रचित करना है और ये क्रिया कहीं भी आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? होली के रंग पेय के संग, योग के संग, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ये होली बहुत ही बढ़िया निकलेगी। यकीनन अब आप आंतरिक ऊर्जा से लबरेज हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। यह होली आप उल्लास और उमंग के साथ मनाइए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद।